सुप्रभात बच्चों। जैसे कि हमने पिछली क्लास में आ मात्रा के शब्द लिखे, उसे पढ़ा भी था। क्या आपने लिख लिया उसे किताब में? ना लिखा हो तो उसे उस वीडियो को, इस क्लास को देखिए और लिख लीजिए। आज हम पढ़ते हैं आ मात्रा से शुरू होने वाले कुछ वाक्य बनाकर हम पढ़ते हैं। देखिए, जिस अक्षर पर आ की मात्रा दी गई है उसका उच्चारण आ, मा, गा, टा ऐसे होता है। उससे बने वाक्य हैं मानव चावल लाया। म के ऊपर आ की मात्रा है, च के ऊपर आ की मात्रा है, ल के ऊपर भी आ की मात्रा और य के ऊपर आ की मात्रा दी गई है। तो मानव चावल लाया, ये है पूर्ण विराम का चिन्ह। जैसे कि सेंटेंस यानी कि वाक्य खत्म होते ही हमें एक लकीर खींचनी है तो हिंदी में इसे पूर्ण विराम कहते हैं, जो कि इंग्लिश में हम फुल स्टॉप जहां पर देते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। मानव चावल लाया, भारत दाल लाया, यानी कि भ के ऊपर आ की मात्रा भा, र और त में कोई भी मात्रा नहीं दी गई है, इसलिए र त यानी कि अ ही आवाज निकलेगी। भ में आ की मात्रा भा, बा नहीं कहना है हमें, भा, भारत, भारत दाल, द में आ की मात्रा दा, ल, दाल लाया, पूर्ण विराम। ल में आ की मात्रा और य में भी आ की मात्रा, लाया, मानव चावल लाया, भारत दाल लाया, पूर्ण विराम। मानव चावल साफ कर, यानी कि यहां पर देखिए मानव चावल तो यहाँ पे है ही, लेकिन साफ स में आ की मात्रा सा, साफ कर, भारत दाल साफ कर, बार बार, यानी कि ब में आ की मात्रा है, बार बार साफ कर, जल डाल कर, यानी कि देखिए डाल, ड और दूसरा अक्षर हो गया है ये, इसलिए उसमें आ की मात्रा देने से डा, ड डा, डाल कर साफ कर। जिसमें मात्राएं नहीं हैं वो कर, अ स्वर का उच्चारण होता है। जल डाल कर साफ कर, यानी कि अब तक हमने कई शब्द दिखे हैं, जैसे मेरे बातों में भी आपको स्वर का ज्ञात होता होगा। इससे पहले हमने जाला, गाय, कार, भारत, चाचा, मामा, टाटा, ये सब आ की मात्रा के शब्द हैं, लेकिन यह हमें वाक्य पढ़ने हैं। दाल चावल आग, दाल दाल चावल, छोटे से लकीर है जो कि जोड़ता है इस शब्द को। दाल चावल आग पर रख, अब आराम कर, दाल चख चावल चख, है ना। आइए हम फिर से पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। मानव चावल लाया, भारत दाल लाया, मानव चावल
साफ कर। भारत दाल साफ कर। बार बार साफ कर। जल डालकर साफ कर। दाल चावल आग पर रख। अब आराम कर। दाल चख चावल चख। यानी कि ये जो सीन है, बाजार से हम कुछ चीजें खरीद कर लाते हैं, उसे साफ करते हैं, उसके बाद पानी डालकर, जल यानी कि पानी डालकर उसे धोते हैं और साफ करते हैं। उसके बाद दाल चावल जो पकाते हैं, कैसे पकाते हैं? गैस स्टोव पर, है ना, या तो शेगड़ी पर रखकर सुलगाकर आग लगाकर उसे पकाते हैं। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए हम बैठ जाते हैं, यानी कि पकने तक हम आराम करते हैं। उसके बाद दाल चावल चखते हैं। दाल चख चावल चख, यानी कि खाना बनाकर खाते हैं। ये पूरा चित्र उसका है, उस चित्र का वर्णन है। आइए हम इसे फिर से पढ़ते हैं। मानव चावल लाया, भारत दाल लाया। मानव चावल साफ कर, भारत दाल साफ कर। बार बार साफ कर। जल डालकर साफ कर। दाल चावल आग पर रख। अब आराम कर। दाल चख चावल चख। इसे आपको किताब में लिखना है। किताब खोलिए, पेंसिल रबर भी साथ में रखिए और मैं इसे बोर्ड की तरफ बताती हूँ, आप नज़दीक से देखिएगा। देखिए, आपको ऐसे लिखना है, आ ब्रैकेट में आ की मात्रा लिखनी है, की मात्रा। मैं अभी पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए और लिखना शुरू कर दीजिएगा। मानव चावल लाया, पूर्ण विराम। भारत दाल लाया। मानव चावल साफ कर। भारत दाल साफ कर, पूर्ण विराम। इसके बाद में बार बार साफ कर, पूर्ण विराम। जल डालकर साफ कर। दाल चावल ऐसे कहते हैं। आग पर रख, पूर्ण विराम। अब आराम कर। दाल चख चावल चख। बच्चों, इसे आप लिखिएगा, अपनी किताब में लिखिएगा, अच्छे सुलेख सुंदर अक्षरों में लिखिए। देखिए बच्चों, आ की मात्रा के वाक्य हमने पढ़ लिए और उसे लिखना ना भूलें। इसके बाद में कुछ अभ्यास मैंने दिया है,
ताकि आपको जुबानी याद रहे। देखिए आ की मात्रा। और ये जो अभ्यास है, चित्र को पहचान कर शब्दों को पूरा करें। चित्रों को पहचान कर शब्दों को पूरा करें। जैसे कि मैंने ये चित्र बताए हैं, ये कौन सा चित्र है देखिए, पहचानिए। और ये भी, इस चित्र को भी देखिए, इसे भी देखिए, इन पांचों चित्रों को देखिए और जो मैंने शब्द यहाँ पर दिए हैं उसे जानिएगा। यह है म के बाद में मैंने कुछ बिंदु दिए हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या करना है आपको, आ की मात्रा देनी है। आ की मात्रा लगाकर इन शब्दों को पूरा करना है। देखिए जैसे कि मैं एक ही बताती हूँ, बाकी के आप ही को लिखना है। म, जैसे ये कौन सा है, कौन सा चित्र है, हम हार कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हार नहीं है। इसे ये यहाँ पर क्या लिखना है, माला। म, और जहाँ पे बिंदु मैंने दिए हैं वहां पे आ की मात्रा लगाइए तो बनेगा माँ। और ल में भी यहाँ पर मैंने बिंदु दिए हैं तो यहाँ पर भी आ की मात्रा लगाइए, है ना। तो शब्द बना माला, यह है माला। और ये कौन सा चित्र है, भाला। तो भ में आ की मात्रा दीजिए, ल में भी आ की मात्रा दीजिए। लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ये जो है डॉट्स, खाली जगह है, यहाँ पर भी खाली जगह है, यहाँ पर भी खाली जगह है। इसे देखिए, ये जो है ब में आ की मात्रा, बा, द, ल। और यहाँ पर ये भाला का चित्र है तो बनता है भ में आ की मात्रा दीजिए, ल में आ की मात्रा दीजिए तो बनेगा भाला। यह है चावल। च में आ की मात्रा, च में आ की मात्रा, चा व ल। यहाँ पे मैंने बिंदी दिए हैं दो, तो इस च के बाजू में आ की मात्रा। और ये क्या है, बादल, उसके बाद में पानी बरस रहा है, यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, बरसात। ब र स में आ की मात्रा देकर इन शब्दों को पूरा कीजिए और नए शब्द बनाइए, पढ़िए और लिखिए। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने एक आपके लिए बनाकर लिखा है, चा क, चा और यह है क, तो बनता है चाक। चा र, यहाँ पे लिखिएगा, यह है र, तो बनेगा चा और र को लीजिए र। वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चा य, यानी कि चा, पहले चा को लेते हैं, उसके बाद में य को लेना है, यह है य, चाय। ऐसे ही आपको और भी शब्द बनाने हैं, बनाइएगा। मैं इसे थोड़ा सा आपको नजदीक से बताती हूँ, आप देखिए। इस अभ्यास क्रम को देखिए और पूरा कीजिए। अभ्यास क्रमांक 1, माला। म में आ की मात्रा दी गई है, ल में आ की मात्रा है, ये माला। तो इसे फिल इन द ब्लैंक्स, इस शब्द को मात्राएं देकर पूरा कीजिएगा। जहां पर बिंदी मैंने दिए हैं वहां पे आ की मात्रा दीजिए। और ये पढ़िए और लिखिए, शब्द बनाइए इसे।
चाय, चाल, चाट, चाव ऐसे बनेंगे। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप लिखिए। हमारे अगली क्लास में हम पढ़ते हैं कुछ और मात्राओं के साथ कुछ नए शब्द। धन्यवाद।